जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जेई इलेक्ट्रिकल की असामियों का मुबैना तौर पर पर्चा लीक होने के बाद उस इम्तहान को फ़िलहाल मुलतवी कर दिया गया है और ये अहकाम जो है JKSSRB की तरफ से इजरा किए गए। ये उस वक्त फ़ैसला लिया गया जब मुबैना तौर पर जो उम्मीदवार थे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जो पर्चा था इम्तहानी पर्चा वो इम्तहान से कबल ही लीक हुआ है। यानी कि जो स्टूडेंट्स थे, जो उम्मीदवार थे, तो कई उम्मीदवारों को वो पर्चा पहले ही पता था जो इम्तहान में आने वाला था। तो इस सिलसिले में जब कोठी बाग का जो सेंटर है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कोठी बाग, तो वहाँ पर जो उम्मीदवार थे उन्होंने एहतजाजी मुजाहरा किया और उसके बाद कई वीडियोज़ जो है वो मंजर आम पर आए सोशल मीडिया पे और उन वीडियोज़ में बाज़ाब्ता तौर पर देखा जा रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो पर्चे का मुताला कर रहे हैं और उसके बाद उस पर्चे को सॉल्व भी करने की कोशिश कर रहे हैं और ChatGPT या फिर जो मोबाइल या इंटरनेट की खिदमत जो है उन्होंने हासिल की उस वक्त, और वो देखा जा रहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं उस पर्चे को पहले ही सॉल्व करने की। और वो जो वीडियोज़ हैं वो बताया जा रहा है कि वो एग्जामिनेशन सेंटर्स के इर्द गिर्द जो जगह हैं वहाँ के वीडियोज़ हैं और जिसके बाद वहाँ पर जो उम्मीदवार थे तो उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया, मुजाहरा किया और कहा कि जो ये पर्चा है वो मुबैना तौर पर यानी कि एलिजिडली पहले ही लीक हुआ है और उन्होंने डिमांड किया कि इस इम्तहान को फ़िलहाल मुलतवी कर दिया जाए। तो वाक़े का फौरी नोट्स लेते हुए जम्मू कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि JKSSRB ने पूरी तौर पर अहकाम सादिर किए और कहा कि जो शफाफियत है वो उसको मेंटेन रखने की कोशिश करेंगे और इस सिलसिले में जो एलिगेशंस है और उन एलिगेशंस की बुनियाद पर जो जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की असामियाँ थी उसके इम्तहान को फ़िलहाल मुलतवी कर दिया गया है। और इस वाक़े के फ़ौरन बाद जो ये मुद्दा है वो मज़ीद गरमाया है और अब जो पॉलिटिकल लीडरान है, पॉलिटिकल बयानबाजियाँ हैं वो इसमें शुरू हो गई है और जहाँ हिज़्ब इख्तिलाफ़ के लीडरान जो कि अपोजिशन के लीडरान हैं तो उन्होंने हदफ तनकीद बनाया है जो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है, UT गवर्नमेंट है और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड को भी उन्होंने हदफ तनकीद बनाया है और ये कहा जा रहा है कि जो शफाफियत है वो लाई जानी चाहिए और उसमें उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली सरकार जो है वो पूरी तरह से नाकाम हुई है। तो हम आपको बता दें कि पहले ही उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली सरकार पर जो ओपन मेरिट स्टूडेंट्स हैं, ओपन मेरिट के उम्मीदवार हैं वो निशाना साध रहे हैं और ये एलेज किया जा रहा है कि उनके साथ जो वायदा किया गया था कि एक कमेटी फ्रेम की गई थी रिजर्वेशन इशू को लेकर और ये कहा गया था कि विदिन 6 मंथ्स यानी कि 6 महीनों के अंदर अंदर वो कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंपेगी और उसके बाद सरकार जो है रिजर्वेशन इशू पर फैसला लेगी। लेकिन उसके बाद ये एलेज किया जा रहा है कि 7 महीने का मियाद भी गुजर गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो कमेटी, जो सब कमेटी मुरतब की गई थी उन्होंने वो रिपोर्ट जो है वो पेश किया सरकार को, लेकिन उस रिपोर्ट का हासिल क्या निकला है वो अभी तक मंजर आम पर नहीं आया है। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि जो अब ये मुबैना तौर पर पर्चा लीक होने की जो एलिगेशन लगाई जा रही है तो इसके बाद विवाद जो है, कंट्रोवर्सी जो है वो मज़ीद बढ़ती नज़र आ रही है और जिस तरह से हमने कहा कि अपोजिशन के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो लीडरान हैं, तो वो लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं कि जो यहाँ के उम्मीदवार हैं जो जिनका जायज़ हक़ बनता है नौकरियाँ पाने का, तो उनके हक़ पर शब खून मारा जा रहा है और सरकार जो फेयरनेस यानी कि जो अगर बेबाकी की बात करेंगे इम्तहानात में तो वो ट्रांसपेरेंसी लाने में सरकार जो है वो नाकाम हुई है। और हम आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि जब जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है तनाज़े में गिर गई है। इससे कबल भी हमने देखा कि जम्मू कश्मीर पुलिस की सब इंस्पेक्टर की असामियाँ हो या फिर जो फाइनेंस इंस्पेक्टर्स की असामियाँ जो थी वो पुर करना मतलूब थी फाइनेंस असिस्टेंट की, तो उसके बाद जब वो इम्तहानात हुए तो उस पर भी कई सवाल जो हैं वो खड़े हुए और उस वक्त भी जो एहतजाजी मुजाहरे हुए तो वो भी देखने को मिले और उम्मीदवारों ने ये इल्ज़ाम लगाया कि उसमें भी काफ़ी धांधलियाँ हुई है। तो उसके बाद यहाँ तक कि डिमांड किया गया CBI प्रोब या ED का प्रोब जो है या बाकी पुलिस प्रोब जो है उसका भी डिमांड किया गया और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड के जो इम्तहानात थे तो उसमें एक FIR भी दर्ज हुई और उसकी जो तहकीकात है वो अब भी चल रही है। तो कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि जो यहाँ पर कैंडिडेट्स है या नौकरियाँ पाने के जो मुतलाशी नौजवान हैं तो उनका ये कहना है कि JKSSRB की जो शफाफियत है या ट्रांसपेरेंसी का सिस्टम है, जो निज़ाम होना चाहिए
तो उस पर कहीं जो है खामियां नज़र आ रही हैं, जिसको दूर करने की अशद ज़रूरत है। तो जिस तरह से हमने देखा कि कल जो ये जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट या पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हम कह सकते हैं, तो उसमें जो इम्तहान मतलूब था, इम्तहान जो लेना था ये उम्मीदवारों को, तो उसके बाद जिस तरह से उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये जो पर्चा है, इम्तहानी पर्चा है, तो ये पहले ही लीक हुआ है, तो उस पर कई सवालात जो है अब खड़े हो रहे हैं। अगर वाकई तौर पर ये पर्चा लीक हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी जो है सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है JKSSRB के अंदर, और कहाँ से ये लूप होल्स है जहाँ ये इस तरह के जो वाक़यात है वो रोनमा हो रहे हैं। और अगर वाकई तौर पर ये पर्चा लीक हुआ है इम्तिहान से कबल ही, तो कहाँ पर खामी है जो इस सिस्टम को दूर करनी होगी। और ये बात भी आया हो रही है कि जो रिश्वत सतानी का दौर है तो वो भी अब जो है उरूज पे है, और जिस तरह से लगातार स्टूडेंट्स एलेज कर रहे हैं, उम्मीदवार एलेज कर रहे हैं, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन JKSA ने भी इसमें डिमांड की है कि जो इसमें थारो प्रोब है वो करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से हमने कहा कि पास्ट में भी देखा गया कि जो JKSSRB है तो उसको जो है उसकी कारकर्दगी पर उंगलियां उठाई गई, इस इदारे की कारकर्दगी पर। और अब JKSA और दीगर जो उम्मीदवार हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि कल अगर ये इम्तिहानी पर्चा लीक हुआ है तो इसमें एक थारो प्रोब सरकार बिठाए और पुलिस या दीगर एजेंसीज़ की मदद से इसको तश्तज़बाम करे कि अगर ये कोई स्कैंडल है, अगर ये कोई स्कैम है, इसके बारे में जो है वो लोगों को पता चले और इसमें मुलव्वस जो अफराद होंगे उनको भी कायफर किरदार तक पहुँचाया जाए और उनके नाम जो है वो मंजर आम पर लाया जाए। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये मुद्दा जो है काफ़ी गरमाया हुआ है और यकीनी तौर पर अब ये पॉलिटिसाइज़ करने की भी कोशिश जो है वो की जा रही है, क्योंकि अपोजिशन के पास अब ये एक मुद्दा बन गया है जिसको बार बार उछालने की कोशिश भी की जाएगी। अयूब खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी।